हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम शिल्पा है, मैं बिहार पटना से बोल रही हूँ। जी शिल्पा जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा प्रॉब्लम है कि 10 दिन पहले मेरा पीरियड मतलब डेट से पहले 10 दिन पहले हो जाता है। इधर से ना मेरे हाथ के नीचे में दर्द रहता है। जी, हाथ के नीचे में कि हाथ के नीचे में? शिल्पा जी, हाथ है ना, हाँ हाँ, मेरा जो ऊपर वाला जो बांह होता है उसके नीचे में दर्द रहता है। मतलब बाजू में, यहाँ पे कह रहे हो? हाथ के हाँ, नीचे? बाजू के नीचे। बाजू के नीचे दर्द होता है और पीरियड्स 10 दिन पहले आ जाते हैं। अगर तो 20-20 दिन पे आ रहे हैं तो एक बार आके प्लीज चेकअप कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बाजू में दर्द, ये कई बार यहाँ पे जो दर्द होता है ये अनरिलेटेड होता है और कई बार सिर्फ पीरियड्स आने से पहले कार्पल टनल सिंड्रोम कईयों को हो जाता है, थोड़ा सा वाटर रिटेंशन की वजह से, वो भी हो सकती है। अगर ये पीरियड्स के बाद ठीक हो जाता है ये हाथ में दर्द के ये रहता है? नीचे में रहता है मैडम, जैसे एकदम बांह के नीचे जो होता है ना, क्या बोला जाता है इसको? आप बताओ। आप एक बार आके चेक करवा लो, क्योंकि 20-20 दिन पे तो वैसे भी पीरियड्स नहीं आने चाहिए। मैंने बताया 22 दिन से पहले अगर आते हैं तो एक चेकअप शिल्पा जी आपका बनता है। तो एक आके तो चेकअप आपको हॉस्पिटल में एक चक्कर तो मारना पड़ेगा, जिससे हम आपका इंटरनल चेकअप कर लें, एक अल्ट्रासाउंड कर लें कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, कोई रसौली ना हो। जी शिल्पा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रेणु कौर बोल रही हूँ, राजस्थान पाली से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं मतलब ब्लड बहुत कम आता है, हर महीने बहुत माहवारी बहुत कम आती है जी मतलब जी जी रेणु जी, इसके लिए, और कमर दर्द रहता है बहुत ज्यादा। रेणु, आपकी उम्र क्या है? 25। और बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और कितने दिन ब्लीडिंग रहती है? मतलब एक दिन आती है, दिखाई देता है थोड़ा सा। और कमर दर्द रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, ये तकलीफ कोई आपकी डीएनसी या कोई आपने सफाई कराई हो या कोई अबॉर्शन कराया हो उसके बाद से रहने लगा कि शुरू से ऐसा है? नहीं, शुरू से नहीं है, एक बार सफाई कराई थी। उसके बाद से ऐसा हो गया है? हाँ, ऐसा हो गया इसके बाद। हाँ, तो ये कई बार सफाई की कॉम्प्लिकेशन एक होती है जिसको हम एशरमैन कहते हैं। ज्यादा हो जाने से पीरियड्स कम हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये हार्मोनल प्रॉब्लम के भी लक्षण होते हैं। इसलिए एक बार आपको हॉस्पिटल आके एक चेकअप बनता है कि ये ज्यादा सफाई होने से पीरियड्स इतने कम हो गए हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। और कई बार हम कहते हैं बच्चेदानी की टीबी। अगर आपको कमजोरी भी लग रही है और थोड़ा थोड़ा बुखार या खांसी भी रहता है या पेट दर्द भी रहता है या आपको लगता है मेरी सेहत नहीं बनती, तो हमें बच्चेदानी की टीबी का भी टेस्ट कराना चाहिए अगर पीरियड सिर्फ एक दिन रह रहे हैं आप। जी रेणु जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि आपने उनसे ये सवाल किया कि अबॉर्शन या कोई सफाई आपने कराई, तो क्या उसका भी माहवारी पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है अमृता। अबॉर्शन अगर सही तरीके से ना किया जाए, सही जगह से ना कराया जाए, इन्फेक्शन हो जाए उसमें, तो वो इन्फेक्शन फैल भी जाता है और वो फिर एक क्रॉनिक पेन जिसको कहते हैं वो बन जाता है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चेदानी की और आसपास की इन्फेक्शन होने से ब्लीडिंग ज्यादा भी आती है, इरेगुलर भी हो सकती है। और जब हम अबॉर्शन कराते हैं, अगर बहुत ज्यादा कर दी जाए और उसको हम एक एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, तो बच्चेदानी की दोनों जो दीवारें हैं वो जुड़ जाती हैं और फिर पीरियड्स कम हो जाते हैं और आगे प्रेगनेंसी होने में मुश्किल आ जाती है। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी पीरियड्स को लेकर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीति मेहरा आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मेंसेस यानी कि माहवारी से जुड़ी समस्या के बारे में। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, तो बिना देर किए नंबर डायल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, माहवारी की समस्याओं के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्या इससे जुड़ी हुई इन्फेक्शंस होने की भी चांसेस हैं? हाँ, अगर स्पेशली सफाई ना रखी जाए, पैड्स ना बदलो
कई नहाते नहीं हैं, प्राइवेट पार्ट्स को धोते नहीं हैं, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि माएँ अपने बच्चों को अच्छे से सिखाएं कि हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, और पैड्स बदलने के बाद हाथ धोने ज़रूरी हैं। जी जी। और कपड़े साफ सुथरे रखें। जी जी जी। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? टीवी के बाद आवा। हेलो। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं हिसार से बोल रही हूँ, सुमन है जी मेरा नाम। जी। हाँ जी, मेरी उम्र 42 साल है जी। और डॉक्टर साहब माहवारी मेरे को 5-6 दिन पहले आ जाती है, जैसे डेट होती है ना उससे। और मेरे मतलब हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, कम से कम 10-15 दिन शुरू से स्टार्ट हो जाता है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो इसके बारे में आप मेरे को बताएं थोड़ा सी। सिर्फ हाथ पैरों में दर्द रहता है? हाँ जी, बहुत, जैसे हरकत सी, सुबह जैसे 4 बजे उठ जाती हूँ, नींद नहीं आती, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है शरीर में, हाथ पैरों में। ये कितने दिन रहता है ये जो आपका सारा? हाँ जी, ये 10 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है डॉक्टर साहब, और फिर आने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ मैं। अच्छा। और उसके बाद फिर 5-10 दिन ठीक रहती हूँ, फिर 10 दिन फिर वैसे ही वही हालत रहती है मेरी। अच्छा। हाँ जी। आपने अपना नाम सुमन बताया ना? हाँ जी सुमन। हाँ सुमन जी, इसमें ये है कि क्योंकि आपको 10-12 दिन पहले शुरू हो जाती है तकलीफ, एक आपने अपना कभी हीमोग्लोबिन चेक कराया? वो तो नहीं करवाया। हाँ, एक अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराओ। हाँ। एक अपनी शुगर टेस्ट और एक थायराइड। ठीक है डॉक्टर। ये तो 3 टेस्ट जरूर कराओ, और अगर ये तीनों नॉर्मल हैं तो शायद बी कॉम्प्लेक्स और आयरन की अलावा आपको एक प्रीमेंस टैबलेट आती है, आप लिखना चाहें तो ले सकते हैं। इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अगर 10-15 दिन से पहले ही आपको घबराहट और ये सब शुरू हो जाता है, तो ये कई लेडीज को थोड़ा, कईयों को कम होता है, तो एक प्रीमेंस करके आती है, आप वो गोली रोज की एक ले सकते हैं 1.5 महीने के लिए। इससे आपको फर्क पड़ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले HB, ब्लड शुगर और थायराइड ये जरूर टेस्ट करा लेना, और ये अपने वहां लोकल डॉक्टर को जरूर दिखा लेना कि ये नॉर्मल हो। जी सुमन, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मिसेज रिफत हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रीति से। हेलो मैम। हाँ नमस्ते रिफत जी। मेरी एज 39 है। मैं पिछले 3 साल से थायराइड पेशेंट हूँ। हाँ। थायराइड मेरा 4.225 है। तो लेकिन पिछले 2 महीने से मुझे पीरियड्स नहीं आए। अब जब आए तो वो पूरा 10 दिन रहे। हाँ। और मुझे पता नहीं अचानक मेरे सर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सर दर्द बहुत ज्यादा रहती है, और चक्कर आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बात है। अच्छा, एक तो मैं बताना चाहूंगी, अपनी नजरें जरूर चेक करा लेना। अगर सर दर्द इतना रह रहा है, ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लेना। कई बार ये ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं। आमतौर पे ये 2 चीजें तो जरूर चेक करानी चाहिए। और इस उम्र में कई बार टेंशन शुरू हो जाती है, कई बार हस्बैंड की टेंशन, बच्चों की टेंशन, जिसकी वजह से नींद ना आना, सिर दर्द रहना, वो भी शुरू हो जाता है। और इसलिए टेंशन तो नहीं आप ले रहे, ये भी देखो। और अगर 10 दिन पहले आ जाते हैं पीरियड्स, आपने मुझे बताया 10 दिन पूरे आए? नहीं, 10 दिन पहले आ गए पीरियड्स? नहीं, 2 महीने के बाद आए, लेकिन 2 महीने 10 दिन थे। 10 दिन थे। अच्छा, 2 महीने के बाद आए और 10 दिन रहे। और लेकिन मैं उठ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ जो ही मैं उठती थी मुझे सर घूमता है। हाँ, नहीं, जो मैंने बताया आपको, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह जरूर चेक करा लीजिए। हाइपरटेंशन, उसके लिए मैं अनवास खाती हूँ। हाँ, तो वो कई बार फिर भी एनवास कम भी पड़ सकती है, एक बार दोबारा जाके उसका चेकअप कराओ। और जो 2 महीने पीरियड्स नहीं आए, थोड़ा सा मोटापा भी है क्या आपको? जी। हाँ, तो ये फिर हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो रही है 39 पे, 2 महीने बाद पीरियड्स आने और फिर आने तो 10 दिन रहने, ये हार्मोन प्रॉब्लम शुरू होगी, तो इससे 10 बीमारियां और लगेंगी। आपके लिपिड्स भी ज्यादा आएंगे, उससे फिर हार्ट प्रॉब्लम भी होगी। तो लाइफस्टाइल जरूर चेंज करो, थोड़ा सा वेट लूज करो, और हार्मोन्स की टैबलेट तो शुरू कर ही दो, ताकि हार्मोन्स ठीक होंगे तो मोटापा कम करने में भी आपकी सहायता मिलेगी। जी रिफत, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो।
कॉल कट हो गया। जैसे डॉक्टर आप कह रहे थे कि आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो इरेगुलर मेंसेस होते हैं, तो क्या मोटापा ही सिर्फ बढ़ता है या फिर वेट भी बहुत कम होता है? ये एक साइकिल होता है, वेट कम नहीं होता है। मोटापा की वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो मोटापा उसकी वजह से भी फिर बढ़ता चला जाता है। तो जब भी हम इसका इलाज करते हैं, वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। तो हम पेशेंट को कहते हैं एक चीज कम होने से ये ठीक नहीं होगा, वेट भी लूज करो और साथ में भी पुट देम ऑन हार्मोन्स, ताकि हार्मोन्स खा के साइकिल्स रेगुलर होते जाएं। इट हेल्प्स हर टू लूज वेट, और वो वेट लूज करेगी तो हार्मोन्स ठीक होंगे, और वो जो हम मुंह से हार्मोन्स दे रहे हैं वो बंद कर सकती है एक बार जब बैलेंस ठीक हो जाए। जी डॉक्टर, आजकल ज्यादातर ये देखा जाता है कि न्यूली जो मैरिड होते हैं वो नहीं चाहते कि अर्ली प्रेगनेंसी, तो उसके लिए वो पिल्स वगैरह भी खा लेते हैं, तो क्या उसका भी असर होता है? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होती है? नहीं, आजकल जो पिल्स आ रही हैं अमृता, दे आर वेरी गुड एंड बहुत लो डोज होती हैं, दे आर सेफ एंड बेस्ट। लोगों को लगता है कि शायद मोटापा ना हो जाए या इनके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट्स एट दिस यंग एज आर हार्डली एनी। कुछ माइनर साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, पर यूजुअली जो आजकल लो डोज पिल्स आ रही है वेरी वेल टॉलरेटेड विद बहुत थोड़ी इंडिकेशंस होती हैं जो हम देखते हैं कि हाँ इसके लिए सूटेबल नहीं है, नहीं तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए सूटेबल होती है। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, पंजाब से बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रिति से। हाँ जी मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ हाँ नमस्ते, अपना नाम बताओ। परमजीत। हाँ परमजीत, बोलो क्या प्रॉब्लम? हाँ जी मैम, हमने एक पहले अबॉर्शन कराया था। हाँ, मैंने महामारी नहीं आती। अच्छा, कितने बच्चे हैं परमजीत? एक बच्चा। और अबॉर्शन कब हुआ था? 1 महीने पहले। 1 महीना पहले? हाँ जी, बच्चा खराब हो गया था। तो आ जाएंगे, अभी 1 महीना ही हुआ है, इतनी टेंशन मत लो, टेंशन से भी रुक जाते हैं। हटती नहीं। हाँ, आ रही है, हटती नहीं। अच्छा, जब से अबॉर्शन हुआ है तो हट नहीं रहे हैं पीरियड्स? हाँ जी। हाँ, तो हो सकता है कुछ इनकम्प्लीट हुआ हो अबॉर्शन, कुछ छोटा मोटा पीस अंदर रह गया हो अभी, या कोई इन्फेक्शन हो गई हो। तो एक बार जाके अल्ट्रासाउंड भी कराओ कि कोई इनकम्प्लीट अबॉर्शन तो नहीं है, कुछ अंदर पीस तो नहीं रह गया है, और अगर इन्फेक्शन होगी, पीस नहीं होगा, तो आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा, पर वो चेकअप के बाद। कई बार दोबारा सफाई भी करानी पड़ सकती है अगर छोटा सा कोई पीस अंदर रह गया हो। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। यस मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मेरा नाम रचिता है और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी सिस्टर है, वो 25 इयर्स ओल्ड है। उन्हें हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि एक तो जब उन्हें मेंसेस होते हैं बहुत पेन रहता है उन्हें, और मैम हेवी मेंसेस होते हैं काफी। तो मैम कुछ मतलब कुछ ट्रीटमेंट या कोई टेस्ट जो हम करा सकते हैं, और उनका मैम हीमोग्लोबिन हमेशा से कम रहा है। रचिता, कितने दिन रहते हैं पीरियड्स? मैम उन्हें 4 to 5 मतलब 1 वीक तो रहते ही है मैम। हाँ, और क्लॉट्स भी निकलते हैं? मैम यस, क्लॉटिंग वगैरह सब होती है। पीरियड्स में ही दर्द है कि पीरियड से पहले भी दर्द है और बाद में भी रह रही है? पहले तो नहीं होता मैम, जब लेकिन अल्ट्रासाउंड मैम बिल्कुल सही है, पर जिस दिन से स्टार्ट होते हैं उन्हें पेन रहता है। फर्स्ट 2-3 डेज तो बहुत प्रोमिनेंट रहता है। ओके, सो दिस इज ये नॉर्मल में ही आता है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वेरिएशन, और इसके लिए बहुत सेफ मेडिसिन आती हैं जो हम छोटी छोटी 14-15 साल की लड़कियों को भी दे देते हैं। रचिता, इसमें घबराने की बात नहीं है, और आप लिखना चाहते हो तो इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन। आप उनको ये बोलो ये लेके देखे, आप लिख लो ट्रेनेक्सा MF TRA। आपने बताया अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है ना? जी डॉक्टर, हमारे पास वक्त की काफी कमी है। अच्छा। तो आज हमारे साथ आप स्टूडियो में आई, माहवारी के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हेल्थ लाइन मेंसेस से जुड़ा हुआ। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।